श्रद्धेवानुभावों, अंकगणित के साथ साथ बीज गणित को भी लेकर चलने का निर्देश हमारे महर्षियों का है। अतः हम अंकगणित के साथ बीज गणित को भी लेकर के चलेंगे। बस अंतर इतना ही है कि इसमें अंग्रेजी के अक्षर को अंक माने जाएंगे और ABCD कहने पर एक का अंदर में बोध होगा, क्योंकि ये बीज गणित है। बीज गणित में उसका जड़, पौधा, पेड़, तना, फल सब छुपा रहता है। उसी प्रकार से बीज गणित के गणितों में कुछ चीज़ें छुपी रहती है, फिर उसको आचार्य प्रकट करते हैं, फिर बालक को निर्देश करते हैं, इसलिए इसका नाम बीज गणित है। हम जैसे एक कहते हैं तो एक ही आकृति और पुनः एक ही आकृति एक जैसी है, तो ऐसी आकृति के जोड़ में दोनों तरफ एक छुपा हुआ है, इसलिए ए को 2A करते हैं। लेकिन ए और बी को जोड़ने की बात करते हैं तो दोनों की आकृतियां अलग अलग है, इसलिए दोनों में 1 1 ज्यों के त्यों रहता है। वहां पर हम A + B केवल जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन गुणा की जब बात करते हैं ए और बी में, तो ए और बी दोनों अलग अलग आकृतियां हैं, इसलिए हम सीधे AB लिखते हैं। लेकिन यदि एक आकृति की बात करते हैं, ए में ए के गुना की बात करते हैं, तो इसके ऊपर गुना में हम बढ़ते हुए ऊपर की ओर चले गए, अतः 1 और 1 ऊपर दिखाई पड़ा, जिसको घात कहते हैं। तो ए पर घात 2 कहते हैं, A² कहते हैं। लेकिन वही ए और बी में गुना की बात आई तो 2 आकृति हो गई। अतः समान आकृतियों में ऊपर गुना करने पर जुड़ रहा है और समान आकृतियों में जोड़ने पर वह बगल का जोड़ होकर के आ रहा है। लेकिन 2 आकृतियां हैं तो ज्यों के त्यों है। तो हम यदि AB लेते हैं और AB लेते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं तो 2AB हो जाता है। 2AB को फिर घटा देते हैं, AB से घटाते हैं तो फिर AB आ जाता है, और AB में AB से फिर गुना कर देते हैं तो एक आकृति वाली ए है, बी अपनी आकृति में है, अतः ए पर भी 2 और बी पर भी 2, A² B² कर देते हैं। ए पर घात 2, बी पर घात 2 करते हैं, फिर AB से भाग देते हैं तो A² B² में AB से भाग देने पर पुनः उधर AB लेकर दोनों को गुना करते हैं, A² B² लेकर के फिर उसको घटा देते हैं, कट जाता है। भाज भाजक भागफल और शेष में 0 आ जाता है। तो ए के प्रसंग में जोड़ना, फिर उसको घटाना, फिर AB के प्रसंग में जोड़ना, घटाना, भाग देना। ठीक इसी क्रम में ABC के प्रसंग में ABC में जोड़ना, 2ABC, फिर ABC से घटाना, ABC, फिर ABC में ABC से गुना करना, A² B² C², फिर ABC से भाग देना, ABC। इस प्रकार क्रमशः बच्चों में A के द्वारा, फिर AB के द्वारा, फिर ABC के द्वारा, फिर ABCD के द्वारा, ABCD में ABCD से जोड़ना और फिर 2ABCD लिखना, फिर 2ABCD में ABC को D को घटाना और फिर गुना करना। ABCD में ABCD में गुना करने पर A² B² C² D², फिर ABCD से भाग देना। ये क्रम लगातार चले वैदिक शक्तियों में। पुनः उसके बाद हम ABCDE पांचजन्य पुरोहिता 5 मिल करके सब कार्य करते हैं, तब 5 बार हम लेकर चलते हैं। इससे हमारा कल्याण होता है, पंचतत्व को प्राप्त करते हैं। और जहाँ पर पाचस धातु है, पचा लेते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, इसलिए 5 तक हम लेकर चले क्रमशः। तो फिर ABCDE को लेकर चले, ABCDE को लेकर चले, दोनों को जोड़ें तो 2ABCDE और पुनः घटाएं तो ABCDE और पुनः गुना करके भाग की ओर बढ़े तो A² B² C² D² E² में ABCDE से भाग दे तो ABCDE। ये क्रम हम बालकों में यदि डाल देते हैं अंकगणित के आधार पर बीज गणित में, तो बालक और बालिकाओं में बाल्यकाल से ही, प्रारंभिक काल से ही उनमें गणित की एक अलग विधा पैदा होती है। और उसके बाद हम पुस्तकों की दुनिया में जाते हैं तो हमारे बच्चों का अभ्यास इतना मजबूत रहता है कि पुस्तक के अंदर जाने पर उनको समझदारी में कोई दिक्कत नहीं होती। मूल शास्त्र की बात यही है कि एक आकृति यदि है और उसका जोड़ हो रहा है तो बगल में 2 हो जा रहा है, और उसके ऊपर गुना हो रहा है तो ऊपर एक एक मिलके 2, वहाँ भी जोड़ रहा है लेकिन ऊपर हो जा रहा है। गुना में ऊपर है, जोड़ में बगल में बाएं में।
ये बात बच्चे जब समझ लेते हैं तब इसी क्रम में हम योज योजक योगफल लिख करके वियोज वियोजक वियोगफल गुण गुणक गुणनफल भाज भाजक भागफल लिख करके पूरा दृढ़ करते हैं कि जोड़ने योग्य जोड़ने वाला और जोड़ने का फल, गुणन करने योग्य गुणन करने वाला गुणन का फल, घटाव करने योग्य घटाव करने वाला घटाव का फल, और भाज्य विभाजन होने योग्य विभाजक भाज्य भाजक भाजक भाज करने वाला उसको बंटवारा करने वाला उसका भाग का फल और उसको जो बचा हुआ अवशेष। इतना जब बच्चों का दृढ़ हो जाता है तब हम उसे यह बताने का प्रयास करते हैं कि भाई यदि ए में ए को यदि जोड़ा गया तो 2a हुआ, लेकिन यदि हम उसी आकृति को उसी आकृति से गुना किए तो a स्क्वायर हो गया। अब a वर्गघात 2 है तो a वर्गघात 2 को यदि हम जोड़े तो क्या होगा, तो फिर जोड़ में बगल का होता है, इसलिए 2a स्क्वायर हो गया। और 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को यदि हम घटाते हैं तो a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर में a स्क्वायर को यदि गुणा करते हैं तो a4 हो गया, और a4 में a स्क्वायर से भाग देते हैं तो फिर a स्क्वायर हो गया। इसी क्रम में aq का लेते हैं, aq को फिर 2aq करते हैं, फिर उसमें से घटाते हैं और घटाकर फिर हम उसको aq पर ले जाते हैं। aq में aq से गुना करने पर आधार एक होता है तो पावर जुटता है, ऊपर के पावर को घात को जोड़ करके a6 करते हैं, a6 में फिर aq से भाग देते हैं तो aq होकर के पूरा हमको गुणित होकर के 6 प्राप्त होता है, फिर 0 आ जाता है। इसी क्रम में हम 4 से लेते हैं, इसी क्रम में 5 से लेते हैं। 5 तक ऊपर भी ले लिया, 5 तक हमने अक्षरों को भी ले लिया और 5 तक जोड़ को भी ले लिया। इस क्रम में हमने ले लिया a के साथ स्क्वायर q और फिर 4 फिर 5, पुनः ab के साथ हमने लेने का प्रयास किया कि a स्क्वायर b स्क्वायर में a स्क्वायर b स्क्वायर को जोड़ो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर घटाओ a स्क्वायर b स्क्वायर को हटाने पर फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर गुना करो तो a4 b4, फिर भाग दो a स्क्वायर b स्क्वायर से फिर a स्क्वायर b स्क्वायर। और इस क्रम में ab में फिर abcd में फिर abcde में स्क्वायर पर q पर 4 पर 5 पर पूरा बच्चे के अंदर ये समझदारी हमें पैदा कर देनी है कि बच्चे के अंदर एक आकृति के जोड़ में एक आकृति के गुना में, और जब 2 आकृति को एक जगह मिला दें या फिर जोड़ें, 3 को मिला दें तो फिर जोड़ें, जैसे ABC के अंदर ऊपर स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कर दें और फिर स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से जोड़ दें तो वह 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की बात आ रही है। लेकिन बच्चे यहाँ गलती करते हैं और वहाँ पर वो स्क्वायर की जगह पर 4 कर देते हैं, कारण कि प्रारंभिक शिक्षा के अंदर उन्हें इन प्रकार के सिद्धांतों पर गहन विचार कराने का प्रयास कम किया जाता है। बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, इसलिए सामान्यतः बच्चों को इस प्रकार का अभ्यास शुरू से ही कराने की आवश्यकता पड़ती है। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर की जगह पर हम a5 b5 c5 कर देते हैं, a5 b5 c5 में फिर a5 b5 c5 को जोड़ते हैं तो केवल वहाँ 2 रहता है, वो जोड़ में ज्यों के त्यों रहता है। लेकिन यदि वही जब गुना में आ जाता है तब वह आधार एक होने से जुड़ जाता है, तो a 10 हो जाता है, b 10 हो जाता है, c 10 हो जाता है, और फिर a5 से करते हैं तो फिर a5 से a5 बच करके फिर वो 10 गुना करके 10 हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। यह जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को बढ़िया से सोचकर समझकर विचार करके, जैसे अंकगणित में जोड़ घटाव गुणा भाग की बात आई, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ क्योंकि ये बीजगणित है। बीजगणित में बहुत बातें छुपी रहती है जिसको आचार्यों को समझाना पड़ता है। बालकाल में बालक और बालिकाओं को इसको ठीक से समझा देने की आवश्यकता पड़ती है और पुनः किताब में बच्चा अपने आप गति लेने लगता है। इसी क्रम में हम ABCD में ले लिया, स्क्वायर में ले लिया, Q में लिया, 4 में लिया, 5 में लिया, जोड़ घटाव गुणा भाग ले लिया, और इसी क्रम में अब हम विजातीय में लेते हैं। विजातीय माने आकृति अलग अलग है, दोनों की आकृति अलग अलग है, जैसे A अलग है B से, B अलग है C से। तो अब इस बीच में जोड़ कैसे करें, घटाव कैसे करें, तो A में प्लस लगा के B कर दिया और फिर A प्लस B और A प्लस B रखा, पुनः इसको जोड़ की बात किया तो बगल वाले को जोड़ के 2A प्लस 2B किया, फिर इसमें से घटाया तो 2A प्लस 2B में से A प्लस B को घटाया तो A प्लस B हुआ, और A प्लस B को A प्लस B से गुणा किया गया
तो गुना किया गया तो फिर ए स्क्वायर ए बी हो गया, फिर बगल में जो गुणन क्रिया हुई तो फिर उसमें ए बी हुआ, फिर बी स्क्वायर हुआ, जोड़ दिया तो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी बात को बालक और बालिकाओं में हम जो रटवाते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चा रटते रटते कभी 2ab छोड़ देता है, कभी बी स्क्वायर छोड़ देता है, लेकिन हम गुणन की क्रिया को ठीक से समझा देते हैं कि ए प्लस बी को ही ए प्लस बी से दोबारा गुणा किया गया था, और दोबारा गुणा करने के चलते वहाँ पर ए प्लस बी और ए प्लस बी का गुना हुआ था, तब हमको ए स्क्वायर जो 2ab प्लस बी स्क्वायर आया था, इसी को सूत्रकार ने ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखकर स्क्वायर करके कह दिया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से बालक और बालिकाओं को व्याकरण की रीति से, वैदिक रीति से पढ़ने और पढ़ाने की योजना हमारी शास्त्रीय योजना है, ऋषियों की योजना है, जिस ओर हमें सरल सहज स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।